अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आपका काविया रिपेयर करने का तरीकाकार बताऊंगा। दोस्तों, मेरे पास इस वक्त ये एक 60 वाट का काविया है जो कि इस वक्त ख़राब हो गया है। अब मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है? मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है ताकि मैं आप लोगों तक ये शेयर कर सकूं कि आप अपने काविये का एलिमेंट कैसे तब्दील कर सकते हैं, या जिसे आप हीटर बोल सकते हैं, वो कैसे आप तब्दील कर सकते हैं। तो मेन मकसद मेरा यही है कि आपको ये समझाऊं कि अगर आपका काविया ख़राब हो तो आप कैसे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, चलते हैं इसकी जानिब। सबसे पहले आपके पास एनालॉग मल्टीमीटर या डिजिटल मल्टीमीटर होना चाहिए। आप उसे ओम की रेंज पर सेलेक्ट करें, किसी भी रेंज पर सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले कंटिन्यूटी चेक करने के लिए दोनों प्रोडक्ट्स को आपस में मिलाएं। ठीक है, हमारा मीटर बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। अब मुझे करना ये है कि इसके स्विच को एक साइड से ये लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल शो नहीं हो रही। ठीक है, अब मेरे पास एक और 60 वाट का काविया है जो कि आप ये देख सकते हैं, अभी ये चल रहा है। तो अगर मैं इसको चेक करता हूँ क्या आया, इसमें कितनी रेंज तक मेरे पास मुझे रीडिंग मिलती है, तो मैं जैसे ही इसे लगाता हूँ, ये देखिए आपके सामने रीडिंग मुझे मिल रही है। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब मैं ऐसा करता हूँ, अपने इस वाले काविये को खोल लेता हूँ और देखता हूँ, हो सकता है अंदर से कोई वायर वगैरह डैमेज हो गई हो, खींचने की वजह से ये ख़राब हो गई हो। ये आपको स्क्रू नज़र आ रहे हैं, हर काविये के ऊपर होते हैं। तो मैं इनको खोल लेता हूँ, फिर चेक करते हैं। अगर तो एलिमेंट का मसला हुआ तो हम इसका एलिमेंट तब्दील कर देंगे, अगर कोई और मसला हुआ तो हम उसकी तरफ देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको खोल दिया। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये ले, ये जैसा कि आपके सामने है, बिल्कुल ये हमारी वायर्स बिल्कुल ठीक तरह से लगी हुई हैं। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों को उतार देता हूँ। ठीक है, और आपको ये दिखाता हूँ कि आपने एलिमेंट कौन सा लेके आना है। ये देखिए मेरा 60 वाट का काविया है, तो मैं 60 वाट का ही एलिमेंट लाऊंगा। ये देखिए 220 वोल्ट 60 वाट। अगर आपका काविया और है 30 वाट का है तो आप 30 वाट का एलिमेंट लगा सकते हैं, 45 वाट या इससे ज़्यादा भी। जितने वाट का आपका काविया है आप उतने वाट का ही एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे। तो इसे मैं सबसे पहले खोल लेता हूँ। ये आपको स्क्रू ड्राइवर से मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए साइड पर 2 नट्स लगे हुए हैं, आपने दोनों को खोल लेना है। ठीक है, ये मैंने खोल लिया। अब इसकी बिट को पहले बाहर निकालना है, इसके बाद आपने इसका एलिमेंट बाहर खींच लेना है। इसके एलिमेंट को मैं काट कर आराम के साथ बाहर निकालता हूँ। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसके एलिमेंट को बाहर निकाल लिया है। ये ज़्यादा चलने की वजह से इसका एलिमेंट डैमेज हो जाता है, अंदर से जो इसकी कॉइल है वो डैमेज हो जाती है। तो मैं अभी इसको फेंक देता हूँ और मैं जो नया 60 वाट वाला एलिमेंट है इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, इसको मैं पहले खोल लेता हूँ और इसके बाद मैं इसको लगाता हूँ। ये देखिए, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये दोनों वायर्स आपस में टच ना हो। ठीक है, इनको ऐसे लगाकर इन दोनों वायर्स को घुमाकर आपने एक वायर कर लेना है, ताकि हम पहले इसको गुजार सकें और बाद में इसको हम आराम के साथ खोल कर लगा सकें। ये देखें, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने कि सुराख के ऊपर आपका सुराख आए। ठीक है, इसको मैं धकेल देता हूँ अंदर की तरफ। तो अब हमारे पास ये देखिए आप 2 वायर्स आपको नज़र आ रही हैं। मैं इसको अपनी वायर्स के साथ कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको लगा दिया है। अब मैं इसको फिट करता हूँ और फिर इसकी टेस्टिंग करते हैं। इसे ऑन करके देखते हैं और इसके बाद मीटर से चेक करते हैं आया कि ये शॉर्ट तो नहीं है। तो दोस्तों, काविया आपके सामने बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसकी टेस्टिंग करनी है कि हमने इसको लगा तो दिया है, मगर हमने ये देखना है कहीं किसी कोई वायर इसकी शॉर्ट तो नहीं है। तो हम ऐसा करेंगे, मीटर को ओम की रेंज पर रखेंगे और फर्स्ट इसकी पहले दोनों जो प्लग की टांगें हैं इसको लगा कर देखेंगे। मैं दोबारा से लगाता हूँ। ये देखें,
ये अभी गर्म नहीं है, इस वजह से कंटिन्यूटी कम शो करवा रहा है, ठीक है। और अब मैं ऐसा करता हूँ, एक वायर को इससे लगा देता हूँ, दूसरी वायर को काविये की बॉडी के साथ अटैच करता हूँ, कहीं से ये शॉर्ट तो नहीं है आया हमारी वायर। अब दूसरी वायर को लगा कर इससे मैं देखता हूँ कहीं पर ये शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेफ्टी ज़रूरी है। आपने देखा कहीं से शॉर्ट नहीं है। अब मैं इसको प्लग के साथ लगाता हूँ, जो कि सीरीज़ बोर्ड से पहले लगाना चाहिए, और अभी 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये हीटअप होना शुरू हो जाएगा। जी तो दोस्तों 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ये अपनी असली पोजीशन में, असली हालत में आ गया है। तो अब आप इसके साथ देख सकते हैं कि ये टांके लगाने के काबिल हो गया है, ये आप देख सकते हैं। अब आप जहां मर्ज़ी टांके लगाएं, कोई मसला नहीं है। तो एक बात आपने और जहन में रखनी है कि जब भी आपने इसकी बिट को लगाना है, ये जो बिट है इसकी जब भी लगाना है, इसको आपने ना ज़्यादा बाहर रखना है, ना ही ज़्यादा अंदर की तरफ भेजना है। अगर आप ज़्यादा अंदर की तरफ इसको भेज देंगे इसकी बिट को, तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि आपकी ये बिट बहुत ज़्यादा गर्म होगी, जिस वजह से जब आप टांका लगाएंगे तो या तो प्रिंट नीचे से ख़राब होगा, या फिर सेकंड आपका जो एलिमेंट्स के ऊपर ये ब्लैक ब्लैक सी वो एक आ जाएगी, जंग समझ लें आप, जंग सा लग जाएगा। तो इस वजह से आपका ना जो काविया ठीक से काम नहीं करेगा, आपका टांका नहीं ठीक से लगाएगा। तो आप अगर मुनासिब रखेंगे तो बेहतर है कि अगर आप ज़्यादा बाहर निकाल के रखेंगे तो ये ज़्यादा हीटअप नहीं होगा। अब आप अपनी मर्ज़ी के साथ जहाँ मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी टांके लगा सकते हैं, उतार सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि मैं उन दोस्तों को जिनको इसके बारे में नहीं पता, यकीनन काफ़ी सारे दोस्तों को इसके बारे में पता है, मैं इसलिए ये वीडियो बनाई थी ताकि जिन दोस्तों को इसके बारे में नहीं पता कि इसका एलिमेंट कैसे चेंज करते हैं, उनको मैं ये बता सकूं कि आप इस तरह इसका एलिमेंट चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।